अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लोज लीनियर ऑपरेटर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स और इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्लोज लीनियर ऑपरेटर से रिलेटेड जो पहला रिजल्ट है वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। क्लोज लीनियर ऑपरेटर, राइट। क्लोज लीनियर ऑपरेटर को स्टूडेंट हम इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिफाइन कर चुके हैं। फर्स्ट रिजल्ट क्या है जिसमें क्या कहा जा रहा है, लेट टी फ्रॉम डोमेन ऑफ टी टू वाई बी अ लीनियर ऑपरेटर। टी हमारे पास क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है जो डोमेन ऑफ टी से वाई के ऊपर डिफाइन किया गया है। वेयर डोमेन ऑफ टी सबसेट ऑफ एक्स एंड वाई आर नॉर्म स्पेसिस। एक्स और वाई जो है वो हमारे पास क्या दो नॉर्म स्पेसिस हैं। देन टी इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर फॉलोइंग प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई होगी, जिसमें इफ x converge to xn converge to x where xn belong to domain of t and t xn converge to y, then domain of then x belong to domain of t and tx is equal to y. So this is a statement of this result. This is a very important statement. ये स्टूडेंट स्टेटमेंट जो है आगे हम जो थ्योरम है उनके अंदर आगे हम यूज करेंगे, इस वजह से हमने इस स्टेटमेंट को पहले डिफाइन किया। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक हम लीनियर ऑपरेटर डिफाइन कर रहे हैं जो कि डोमेन ऑफ टी से वाई के ऊपर है। यहाँ पर जो एक्स और वाई जो है वो हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेसिस है। अब ये जो हमने मैप डिफाइन की है ये हमारे पास क्या होगी, ये एक हमारे पास क्लोज, यानी ये जो मैप है ये हमारे पास क्लोज होगी अगर इसके अंदर ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब प्रॉपर्टी में क्या कहा जा रहा है, प्रॉपर्टी में ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है किसको, एक्स को, एंड और उसके साथ टी एन जो है यानी उसकी इमेज टी एन टी ऑफ एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है वाई को, तो देन एक्स बिलोंग करेगा किससे, डोमेन से, और टी एक्स जो है इज इक्वल टू वाई, वो टी एक्स जो है वो इक्वल टू वाई होगा, राइट। तो ये स्टूडेंट आगे हम थ्योरम आगे जो हमारे थ्योरम आएंगे उसके अंदर हम यूज करेंगे। तो ये जो स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट था। अब स्टूडेंट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम उस एग्जांपल की स्टेटमेंट देखेंगे और देन स्टूडेंट हम उसके प्रूव पर जाएंगे। एग्जांपल में डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर से रिलेटेड एग्जांपल है। इसमें क्या कहा जा रहा है, let capital X is equal to C into close interval 0,1 and T from domain of T to X and X prime where X prime denote the differentiation। ये बेसिक इसको शो कर रहा है, डेरिवेटिव को शो कर रहा है, डिफरेंशिएशन को। Domain of T is a subspace of functions small x belong to capital X which have a continuous derivative। So then T is not bounded and but is closed। प्रूफ में क्या है, as we know that हम जानते हैं कि डिफरेंशियल ऑपरेटर इज नॉट बाउंडेड, डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो बाउंडेड नहीं होता। सो दिस इम्प्लाई दैट ही इज नॉट बाउंडेड, राइट। वी प्रूव दैट कि टी इज क्लोज, हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये ऑपरेटर जो है ये क्लोज है। सो इसके लिए हम लेट कर लिए थे एक्स एन जो है वो बिलोंग कर डोमेन ऑफ टी सच दैट कि एक्स एन एंड टी ऑफ एक्स एन कन्वर्ज, के एक्स एन और उसकी जो इमेज है वो क्या है, कन्वर्ज कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, लेट एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स एंड डोमेन ऑफ टी ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन डैश, जो कन्वर्ज करेगा इसको वाई को। सिंस कन्वर्जेंस इन नॉर्म ऑफ क्लोज सी ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1 इज यूनिफॉर्म ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो कन्वर्जेंस किसके अंदर, नॉर्म ऑफ continuous function defined on the closed interval 0,1 is uniform on a closed interval 0,1 from x n prime dash from y we have integral 0 from 1 to t y of ta into d ta is equal to 0 from integral 0 से t
limit n approach to infinity dash x and dash of ta into deta, राइट। सो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी इंटेग्रल 0 से t x and dash ऑफ था इन डीटा, राइट। सो यहाँ से हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ हम इसको लिमिट पुट करेंगे और उसके बाद जब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको x को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देन आफ्टर सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। दिस शो दैट कि x बिलोंग टू डोमेन ऑफ t एंड x डैश इज इक्वल टू y, तो हमारे पास बाय थ्योरम t इज क्लोज, यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो t है वो हमारे पास क्लोज है। नोट में क्या कहा जा रहा है कि इन इस एग्जांपल के अंदर डोमेन ऑफ t इज नॉट क्लोज्ड इन x सिंस t वुड बी देन बाउंडेड बाय क्लोज ग्राफ थ्योरम। इसमें यह कहा जा रहा है कि इस एग्जांपल्स के अंदर जो हम डोमेन लेकर चले हैं वो क्लोज नहीं है x के अंदर, क्योंकि हमने सेंस क्योंकि t जो है वो देन t जो होगा वो बाउंडेड हो जाएगा, जो कि हमने अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्लोज ग्राफ थ्योरम जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल थी। अब स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिमार्क है, वो देखते हैं और फिर हम उस रिमार्क का भी हम प्रूव करेंगे। में क्या कहा जा रहा है रिमार्क में, क्लोजनेस डज नॉट इम्प्लाई द बाउंडनेस ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर, conversely boundness does not imply the closeness, right? It means that closeness does not imply the boundness and boundness does not imply the closeness, right? It means that अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर जो है वो क्लोज है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो बाउंडेड भी हो, और इसी तरह से अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर बाउंडेड है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास क्या है क्लोज हो, राइट। इसका हमने प्रूफ देखे हैं यहाँ पर। तो हमने इससे पहले जो एग्जांपल डिस्कस की थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्लोज डज नॉट इम्प्लाई द बाउंडनेस, क्लोजनेस वो क्लोज था लेकिन बाउंडेड नहीं था। इसका मतलब है कि यहाँ से हम कह सकते हैं क्लोज डज नॉट इम्प्लाई द बाउंडनेस। अब सेकंड पार्ट क्या है, अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो बाउंडेड होगा ऑपरेटर वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास क्लोज भी हो, राइट। तो इसके लिए हमने फॉर सेकंड लेट हमने कर लिया एक ऑपरेटर जो कि आइडेंटिटी ऑपरेटर है, लेट t फ्रॉम डोमेन ऑफ t टू डोमेन ऑफ t वेयर domain of t subset x be identity operators on domain of t where domain of t is a proper dense subspace of a norm space x, यानी कि जो domain of t है ये बेसिकली क्या है हमारे पास एक dense subspace of norm space x की, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट then it is trivial that t is linear and bounded, t is not closed, t जो है वो close नहीं है, राइट। If we take x belong to x minus domain of t and a sequence xn belong to domain of t which converges to x, it means that कि हमारे पास xn जो है वो converge कर रहा है किसको, x को, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जिसमें ये कहा जा रहा था कि हमारे पास अगर कोई ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर जो है वो क्लोज है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो बाउंडेड हो, और अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास क्लोज हो, राइट। और इसको हमने प्रूव भी किया है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लोज लीनियर ऑपरेटर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लेमा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम उस लेमे के स्टेटमेंट देखते हैं और देन स्टूडेंट हम उसके प्रूव पर जाएंगे। उसकी स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, लेमा क्लोज ऑपरेटर let t from domain of t to y be a boundary linear operator, ये हमारे पास क्या एक boundary linear operator है t, right, with domain जो है t of domain of t subset x and where x and y are norm spaces, x और y क्या है हमारे पास तो norm spaces हैं। तो देन हमारे पास फर्स्ट a पार्ट जो है वो क्या है, if domain of t is closed subset of x तो then t is closed, right। it means that कि अगर हमारे पास ये जो domain of t है वो क्लोज सबसेट होगी किसकी, x की, तो देन जो हमारे पास ऑपरेटर है वो क्या होगा, क्लोज होगा, राइट। t हमारे पास क्या होगा, क्लोज होगा। सेकंड में क्या कहा जा रहा है, बी पार्ट में, इफ t इज क्लोज एंड y इज कंप्लीट, अगर हमारे पास जो ऑपरेटर हमने लिया है वो हमारे पास क्या हो, क्लोज है, और उसके साथ जो हमारे y है वो हमारे पास क्या कंप्लीट स्पेस है, तो देन डोमेन ऑफ t इज क्लोज सबसेट ऑफ x, तो जो हमारे पास डोमेन है डोमेन ऑफ t वो क्या जो कि सबसेट है किसकी, x की, वो इज अ क्लोज सबसेट होगी, वो क्या होगी, क्लोज सबसेट होगी किसकी, x की, राइट।
तो ये स्टूडेंट हमारे पास इस लेमे की स्टेटमेंट थी। अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ देखते हैं, वो क्या है। ये पार्ट जो है वो क्या है, इफ एक्स एन बिलोंग टू डोमेन ऑफ टी एंड कन्वर्जेस, अगर हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं किसमें से, डोमेन ऑफ टी में से, और वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। लेट एक्स एन जो है, जो सीक्वेंस हमने लिया वो कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, सच दैट के इमेज हो यानी टी एक्स एन आल्सो कन्वर्ज, राइट। एंड x belong to domain of t bar which is equal to domain of t, since domain of t is closed and image t xn also converges to tx, since x t is continuous, by theorem t is closed। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि t हमारे पास है क्लोज ऑपरेटर है। अब सेकंड बी पार्ट में क्या है कि फॉर x belong to domain of t bar, so there exists a sequence xn belong to domain of t such that x converges to small x, xn converges to x since t is bounded। so next हम इसको in form of bounded norm of x txn minus txm which is equal to norm of t into xn minus xm, right। by using the property of norm हमारे पास क्या आ जाएगा, norm of t into norm of xn minus xm। this show that t xn is काशी, यानी कि जो हमारे पास सीक्वेंस है वो काशी है, एंड t xn कन्वर्ज जो उसके साथ कन्वर्ज भी कर रहा है। इसके बाद लेट कर लेते हैं, लेट t xn converge to y, small y belong to capital Y, since y is a complete space, since t is closed, so x belong to domain of t and tx is equal to y, so hence domain of t is closed because x belong to domain of t bar was arbitrary। जो हमने पॉइंट लिया था वो हमारे पास क्या था, आर्बिट्रेरी पॉइंट था, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास लेमा था क्लोज ऑपरेटर से रिलेटेड। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम इस थ्योरम के स्टेटमेंट देखते हैं और देन स्टूडेंट हम उसके प्रूफ पर जाएंगे। थ्योरम है क्लोज लीनियर ऑपरेटर से रिलेटेड। ये थ्योरम स्टूडेंट हमने लेक्चर के शुरू में डिस्कस किया था, जिसको हम एज अ रिजल्ट लेके चल रहे थे। अब स्टूडेंट हम इस पर लास्ट पर हम इस थ्योरम का, इस रिजल्ट का हम प्रूफ डिस्कस करेंगे। अब इसकी स्टेटमेंट में स्टूडेंट हमने शुरू में भी डिस्कस की। इसमें क्या कहा जा रहा है कि लेट t फ्रॉम डोमेन ऑफ t टू y बी अ लीनियर ऑपरेटर where domain of t subset of x and y are norm spaces, तो then t is closed if and only if it has following property में क्या है, if xn converges to x where xn belong to domain of t and image of t of xn converges to y, then x belong to domain of t and domain t of x is equal to y। so this is a statement of this theorem, this result जो कि हमारे पास क्लोज लीनियर ऑपरेटर से रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ में क्या कहा जा रहा है, बाय डेफिनेशन वी हैव t is closed linear operator if and only if its graph g of t, if g of t is closed, this equation 1, and this also if and only if g of t collier is equal to g of t, right। इट मीन्स दैट कि स्टूडेंट हमने बाय डेफिनेशन जो है t एक क्लोज लीनियर ऑपरेटर होगा इफ एंड ओनली इफ, अगर उसका ग्राफ जो है वो हमारे पास g of t वो हमारे पास क्लोज हो, राइट। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर जो है वो क्लोज है या कोई सेट हमारे पास क्लोज होता है, इट मीन्स दैट उसका कोलाइयर जो है उसी सेट के इक्वल आना चाहिए। तो हमने कोलाइयर ऑफ g of t इज इक्वल टू g of t ले लिया, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है। Also we have g of t is closed, g of t जो है वो हमारे पास क्या है, क्लोज है, if and only if for all z is equal to x comma y belong to g of t bar, and this imply that z belong to g of t and this equation number is 2, right। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने by theorem we see that कि हमारे पास z जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, g of t bar, z belong to g of t bar, it means that कोलाइयर z belong कर रहा है g of t कोलाइयर से if and only if there exists a sequence zn is equal to xn comma t of xn belong to g of t, right, such that zn converges to z, right। ये स्टूडेंट हमने रिजल्ट डिस्कस किया है इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी, राइट, कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस जो है, कोई भी पॉइंट हम हैं
एक लेयर में से किसी सेट में से ले रहे हैं और वहां पर फिर हमारे पास क्या एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जो कि उस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा होता है। तो वो स्टूडेंट हमने यहाँ पर लेमा डिस्कस किया है, यूज किया है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नाउ Zn इज इक्वल टू xn कॉमा t of xn where xn belong to domain of t and z is equal to x comma y where x belong to domain of t. Now Zn converges to z if and only if xn comma t of xn converges to x comma y and xn belong to domain of t if and only if xn converges to x, right, and txn converges to y, right. में हम एक पॉइंट ले रहे हैं इसमें से g of t में से z belong to g of t if x belong small x belong to capital X and y is equal to t of x and x belong to domain of t. From equation 2 we get g of t is closed if and only if xn converges to x and image t of xn converges to y where x belong to domain of t, right, and as this implies that x small x belong to capital X and x of x t of x is equal to y where x belong to domain of t. So by equation 1 we get t is closed if and only if x belong to small x belong to capital X and txn is converges to y, right. This implies that x belong to capital X and domain of t of x is equal to y, right, for x comma xn belong to domain of t hence prove. तो ये स्टूडेंट हमने प्रूव करना था। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड थ्योरम था क्लोज लीनियर ऑपरेटर से, जिसको हमने शुरू में भी डिस्कस किया और लास्ट में हमने उसका प्रूफ भी डिस्कस किया, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर स्टूडेंट हमने क्लोज लीनियर ऑपरेटर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स और इम्पोर्टेंट जो थ्योरम थे उनको हमने डिस्कस किया। तो ये आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।